जी हाँ, हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल केशवंशी और स्वागत है आपका केशवंशी क्लासेस में। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। आज देश भर में, पूरे भारतवर्ष में बहुत खुशी का मौका है, उमंग का, जश्न का मौका है। इसलिए क्योंकि आज के दिन 26 नवंबर को आज के दिन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान, भारत का लिखित संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, बन कंप्लीट हो गया था आज के दिन। और आज के दिन ही हमारे राष्ट्र ने इसे अपनाया था, हमारा देश ने इसे अपना नीति नियम और संविधान यानी विधि विधान के रूप में इस संविधान को अपनाया था। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया था। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। फिर 26 जनवरी 1950 को फिर 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया, यानी कि नियम कानून के तौर पे इस संविधान को। आजाद हुआ था हमारा भारत कब? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो 2 साल का समय लगा संविधान बनने में, हम लोग को लगा, यानी कि संविधान बनाने में लगा था समय 2 साल 11 महीना 18 दिन। तो इतने दिनों के बाद, इतने मेहनत के बाद सफलता मिली 26 नवंबर को। तो ऐतिहासिक दिन तो रहेगा ही। तो 26 नवंबर 1949 को हम लोग संविधान दिवस के रूप में कब से मनाते हैं? हम लोग 2015 से मनाते हैं। 2015 में हमारे सरकार नरेंद्र मोदी साहब 125वीं जयंती मना रहे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि ये शुरू से अंत तक अध्यक्ष रहे थे प्रारूप कमेटी के। इन्हीं के ज्यादा योगदान है संविधान लिखने में। तो 125वीं जयंती जिस दिन मना रहे थे, उसी समय से हम लोगों ने ठान लिया कि 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। जब भारत गुलाम था गोरों का, जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, जब हम उनके अधीन में थे, तो हम बहुत प्रताड़ित हो रहे थे, अत्याचार बहुत कर रहे थे वो सब। तो उनके कुकर्मों से निजात हम कब पाए थे? 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को जब आजादी मिला, तो उसके बाद सोचने विचारने, यानी कि दिमाग में कोई भी कहेगा कि अब कैसे चलाएगा, मतलब देश को चलाने के लिए किसी भी नियम का, तो नीति नियम का तो आवश्यकता होगी। तो जब आजाद भारत हुआ जब 1947 में, उससे पहले हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के अधीन थे। तो हम लोगों को बहुत अत्याचार, यानी कि भारतीयों को पूरा अत्याचार प्रताड़ित किया जाता था। 1857 के विद्रोह से स्टार्ट हुई आजादी की लड़ाई, और कहाँ जाके 47 में जाकर के समाप्त हुई। तो इतना लंबा संघर्ष के बाद, महापुरुषों की इतनी बलिदान के बावजूद, हिमालय के लहूलुहान होने के बाद, हम लोगों को बहुत दिनों के बाद, यानी कि आजादी का एक सांस लेना पड़ा, यानी कि लिए हम लोगों ने सांस लिया आजादी की। तो जब आजादी का खुशी तो अलग था, लेकिन जब 1949 में 26 नवंबर को जब बनकर कंप्लीट हो गया हम लोग का संविधान, तो हम लोग को दोगुनी खुशी प्राप्त हुई कि अब हम लोग का शासन स्वशासन चलेगा, गणतंत्र हो गया। और 26 जनवरी को लागू भी करा लिया हम लोग, गणतंत्र हो गया, हमारा राज्य, हमारा प्रदेश, देश सब गणतंत्र हो गया। तो जैसे रियल वर्ल्ड में अभी सास के अधीन रहती है पतोह, लेकिन वो यानी कि कंफर्टेबल फील नहीं करती है। तो यानी कि अलग होने के लिए कुछ न कुछ नुस्खे, कुछ न कुछ बहाने ढूंढने लगते, लड़ाई उड़ा होने लगता है। तो जब वो अपनी सास के साथ आज के जमाने में एक बहू खुश नहीं रहती है, तो फिर हम लोग तो गोरे चिट्टों के अधीन थे, उन लोगों तो बहुत अत्याचार करते थे। तो जब अपनों के साथ अपने खुश नहीं है, जब सास से एक पतोह, नई नवेली दुल्हन जब सास से अलग हो जाती है, बेघर हो जाती है, तो अपने पति से क्या कुछ अपना कानून फुसका फुसकी करके बनाती है ना, कि अब ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, तो अपना कानून बनाती है। उसी टाइप से जब हम लोग अलग हो गए, यानी कि जब हम लोग खदेड़ दिया अंग्रेजों को, उनका शासन चला गया, तो हम लोगों को जरूरत पड़ी कानून की। तो हम लोग का सबसे बड़ा लिखित संविधान है दुनिया में,
तो उस टाइम हम लोग के संविधान में 22 भाग था, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां। तो दिन प्रतिदिन यानी कि संविधान का संशोधन होते गया। पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है वो संविधान में नहीं था। राजीव गांधी के अथक प्रयास के बावजूद भी यानी कि सहमत नहीं मिली राज्यसभा में। जब राजीव गांधी नहीं रहे उसके बाद जो प्रधानमंत्री बने डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने फिर से विधेयक लाया पंचायती राज को संविधान से जोड़ने के लिए। तो संविधान तो शक्तियां अपना बढ़ाना चाहता है, या पंचायत में भी अपना हक, अपना शक्ति रखना चाहता है। तो उस टाइम यानी कि कुछ संशोधन के बाद हम लोग का पंचायती राज व्यवस्था जो है भारतीय संविधान में रखा गया, यानी कि जोड़ा गया उनको। फिर कुछ 370 एनआरसी, सीए, इस टाइप से बहुत सारे कानून संशोधन हुए। तो कानून तो अपडेट होते गया, संविधान हम लोग का अपडेट होते गया। तो अभी कुछ यानी कि बढ़ गए हैं संविधान में भाग, अनुच्छेद कुछ बढ़ गए हैं। 22 से हो गया है 25 भाग। कितना हो गया है? 25 भाग। अनुच्छेद कितना हो गया है? अनुच्छेद कितना हो गया है? 448 अनुच्छेद हो गया। अनुसूचियां 12 हो गई है, अनुसूचियां 12 हो गई है। यानी कि अपडेट होते गया संविधान हम लोग का, बनते गया, यानी कि संशोधन होते गया। तो अभी इतना है, अभी करंटली इतना है, और जब बना था तब इतना था। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, और अभी 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में। हमारे संविधान को बनने में टोटल कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। ये एग्जैक्ट समय है, ये एग्जैक्ट समय हमारे संविधान को बनने में इतना समय लगा। तो हमारा जो संविधान है भारत का, इसमें बहुत सारे महापुरुषों का योगदान है, अथक प्रयास है, अथक मेहनत है। उनका जो परिणाम मिला 1949 को, तो उसी का खुशी आज हम लोग जाहिर करेंगे। और आज संविधान के रूप में, संविधान दिवस के रूप में मनाएगा पूरा देश हर्षोल्लास के साथ कि आज के दिन हम लोग कानून बना के रेडी कर लिया था हमारे महापुरुषों ने। तो भारत का संविधान बनकर तैयार कैसे हुआ? तो भारत का संविधान कई देशों के संविधान के विशेषताओं को अपनाया गया है। बहुत सारे देशों के संविधान के विशेषताओं को अपनाया गया है, लिया गया है। उसके बाद हमारा एक बहुत सुंदर सा संविधान, विधि विधान तैयार हुआ। तो उनमें से कुछ देश है, यूनाइटेड किंगडम है, अमेरिका है, कनाडा है, आयरलैंड, जापान। तो इन देशों की संविधान की विशेषताओं से कुछ लिया गया, कुछ अच्छा नियम कानून को लिया गया। उसके बाद हमारा एक बहुत अच्छा संविधान तैयार किया गया, भारतीय संविधान, जो अभी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। हमारे भारत के संविधान में हमारे देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार, कर्तव्यों, भारत सरकार के मूल अहम क्या उनका योगदान रहेगा देश चलाने में, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सबका यानी कि कार्यों का उल्लेख है, सबका क्या योगदान है, क्या अहम कार्यशैली है, सबके बारे में व्याख्या किया गया हमारे भारतीय संविधान में। चूंकि ये बहुत सारे देशों से की संविधान के विशेषताओं को अपनाया गया, अपनाकर सभी संविधान मतलब देशों के संविधान के विशेषताओं को लिया गया, इसीलिए इसे बैग ऑफ बोरोइंग कहते हैं। बैग्स ऑफ बोरोइंग मतलब उधार लेना, यानी कि उधार, ये पैकेट है, बैग मतलब थैला, तो उधार लिया हुआ पैकेट है, समझो कि दूसरे देशों की संविधान की विशेषताओं से उधार लिया गया, उनकी विशेषताओं को लिया गया, तो इसे बैग्स ऑफ बोरोइंग भी कहा जाता है। तो हमारे जो संविधान निर्माता माने जाते हैं, निर्माण यानी कि संविधान के जनक किसको श्रेय दिया गया है? हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दलित पिछड़ी जाति से बिलोंग करने वाले, सबसे एजुकेटेड, शिक्षित सबसे थे उस टाइम, तो उन्हें माना गया है। भारतीय संविधान के मूल संरचना 1935 भारतीय अधिनियम के आधारित।
तो भारतीय संविधान का जो मूल प्रति है उनका, उसका साइज क्या था, उनका चौड़ाई, उनका 251 पृष्ठों का था। वो 251 पृष्ठों का था। जब भारतीय संविधान जब नया बना था उसका पृष्ठ पेज थे 251। उसके बाद संविधान में 1235 अनुच्छेद के बीच मौलिक अधिकारों का वर्णन है हमारे। उसके बाद देश प्रदेश के अधिकारों का वर्णन है, सभी मूल कर्तव्यों का वर्णन है हमारे यहाँ संविधान के, हमारे संविधान में। तो इस टाइप से यानी कि बहुत अथक प्रयास के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते करते हैं आप लोग, जनक माना गया है। और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने संविधान को बनाने में बहुत सारी अथक प्रयास किए। असल में भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखने वाला व्यक्ति का नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये व्यक्ति थे जिन्होंने अपने हाथों से संविधान को लिखा था। लेकिन अध्यक्ष बने रहने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। बाकी हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे विधि व्यवस्था, राजनीतिक, देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे देश को संविधान की जरूरत पड़ी। हमारे नागरिकों को सुचारू रूप से नियम के तहत चलने के लिए, सरकार को एक नियम के तहत चलने के लिए हमारे देश को संविधान की जरूरत पड़ी। और इस संविधान को बचाना, संविधान को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। हम भारत के नागरिक होने के नाते ये हमारा मूल कर्तव्य है कि महापुरुषों ने जो हमें बना के दिया है, जो हमें सौंप गए हैं देश को, इन्हें सुरक्षित रखना, सुव्यवस्थित रखना हमारा कर्तव्य है एक अच्छा नागरिक होने के नाते। तो आज हम लोग 26 नवंबर को मना रहे हैं संविधान दिवस। खुशी में एकदम हर्षोल्लास में मस्त मगन है कि आज के दिन बना था। इस टाइप से हमारा आज का जो संदेश है वो यही है कि आप लोग को भी संविधान दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मस्त रहिए, मिजाज में रहिए, एकदम बिंदास रहिए, किसी गलत विचारों से मुक्त रहिए, बिंदास रहिए, सही रहिए, इंसानियत के तौर पर रहिए। और देश दुनिया की खबरों को, नियमों को जानने का प्रयास कीजिए, अपने संविधान को पढ़ने का प्रयास कीजिए, नियमों को, कानून को जानने का प्रयास कीजिए। वरना बेवकूफ बनाए जाते रहेंगे आप पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा और पुलिसों के द्वारा। तो बेवकूफ नागरिक ने एक समझदार नागरिक के रूप में आप विकसित करें अपने आप को। बाकी थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं सपोर्ट जरूरी है आप लोगों का, और बेहतर वीडियो पाने के लिए आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब